हाय हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागतम स्वागतम। सो विदाउट एनी मच अडू हम जा रहे हैं लिखाने। ठीक है, अपना उसी को हम कंटिन्यू करें। जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम आपको देंगे छोड़। तो हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स जरा लिख लीजिए और हमसे कुछ समझ लीजिए उसके बारे में। ये टॉपिक मुझे जल्दी से कराना है, इसके बाद मैं आप लोग को अपर एयर सर्कुलेशंस के बारे में थोड़ा बता पाऊंगा। लीना, कंबल एक नशा है और मैं नशेड़ी हूँ। ये सही था। तो लास्ट में मैंने आप लोग को छोड़ा था ब्लैक रोलर पे। 12th नंबर ब्लैक रोलर। इसके बाद है काराबुरान। काराबुरान इसमें लिखिए काराबुरान। इट इज अ वायलेंट। ब्रेक फिल्डर पे छोड़ा था। ओके ओके, हाँ वो अपना ब्रिक फिल्डर पे छोड़ा है। अच्छा, ब्लैक रोलर नहीं बताया। चलो अच्छा, इसके बाद बता दे। इट इज अ वायलेंट। इट इज अ वायलेंट, डस्टी एंड ड्राई विंड। It is a violent, dusty, and dry wind that blows in the northeast part of Central Asia. Northeast parts of Central Asia. Good evening, कल्पना। नमस्कार। ये दोस्तों ब्लैक स्टॉर्म है, काली आंधी की तरह है। ब्लैक स्टॉर्म। It carries lot of dust. It carries lot of dust which can darken the sky. Which can darken the sky. It is a violent, dusty, and dry wind that blows in northeast parts of Central Asia. हो जाए तो बताइए। तो ये सेंट्रल एशिया, काराबुरान, वार्म विंड। एक और विंड है जो सेंट्रल एशिया के साथ साथ रशिया में भी फ्लो करती है, रशिया में भी बहती है, गर्म हवा है वो है हमारी सुखोवे। वो है हमारी सुखोवे। सुखोवे। इट इज अ वार्म, ड्राई एंड dusty wind. It impacts Russian steppes, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है। It flows in Russia as well as Central Asia. Central Asia। एक ब्लैक रोलर रह गई है आपकी, वो लिख लीजिए। ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर। It is a dry and dusty wind। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? हम लोग को पता है कि हम लोग वार्म विंड पढ़ लें, लेकिन आप लोग देख रहे होगे मैं बार बार ये लाइन सब में लिखता हूं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आप लोग को भी एक वो मिल जाए, एक तरीका आंसर राइटिंग का, कि भले ही हमें पता है वो चीज है, लेकिन वो चीज आप लिखिए, जबरदस्ती लिखिए कि आपकी आदत यहीं से पड़ जाए।
ये आप अगर नोटिस कर रहे हो, हमें पता है कि हम वार्म विंड पढ़ रहे हैं, डस्टी विंड हो सकती है, हमें ये सब पता है, लेकिन हम किस तरीके से शब्दों को बढ़ाना है, कैसे आंसर को खींचना है, ये है वो टेक्निक. इट इज ड्राई एंड डस्टी विंड. इट इज ड्राई एंड डस्टी विंड. इट इज एसोसिएटेड विद स्टॉर्म्स, तूफान. हाँ, सही बात है. इट फ्लोज इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए. इट फ्लोज इन ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए. तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यूएस बनाएंगे. इसे दिखा दो, ग्रेट प्लेन्स में बह रही है. सो दे वर लाइक सिरक्को. Now we are done with the warm winds. We are moving ahead with the cold winds. हम पढ़ेंगे cold winds. हो जाए सब लोग तो बताना. ये पोर्शन करा दें जल्दी से, फिर आपको हम छोड़ दें. वैसे आज हम ऑफ रखने वाले थे, लेकिन हमने कहा कुछ वो बनता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इसको जितना जल्दी कर दे उतना सही है. बहुत रिपीटिशन हो रहा है ना, लेकिन ठीक है. यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मे भी ना पढ़ा हो, तो एक सिंक भी रहेगा. ब्लिजार्ड्स, इस पे कुछ बातें लिखिए. ब्लिजार्ड्स, इट इज अ वायलेंट snowstorms. Violent snowstorms. They are powdery winds. They are powdery winds. पाउडर होता है इसमें. पाउडर काय का होता है, ड्राई स्नो. ड्राई स्नो. दे आर प्रेजेंट इन कैनेडा. दे आर प्रेजेंट इन, ये एक्चुअली आर्कटिक से आती हैं. आर्कटिक रीजन से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो ये हैं. ये वो है. तो दे आर प्रेजेंट इन कैनेडा, यूएसए. अच्छा, अब आप लोग देखो, ये आर्कटिक रीजन से आ रही है. आर्कटिक रीजन से आ रही है, लेकिन क्या इनका कोई बैरियर मिल रहा है? बैरियर इन द सेंस कुछ ऐसे मिल रहा है जो इस हवाओं को रोक सके? क्योंकि जो रॉकीज हैं वो तो ऐसे हैं ना, ऐसे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं. हाँ, वही चीज वेस्ट में है, तो यहाँ इनको कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ये आराम से, पता है, बहुत नीचे तक चली जाती हैं, मैक्सिको वगैरह तक चली जाएंगी, सेंट्रल अमेरिका तक एंटर कर जाती हैं. तो यही देखना है हम लोग को. दे आर प्रेजेंट इन कनाडा एंड यूएसए. दे ओरिजिनेट इन द आर्कटिक रीजन. originate in the Arctic region. They can lead to sharp fall in temperature. Sharp fall in temperature. Next, when these blizzards move further southwards, they can reach up to Texas. They can reach up to Texas. टेक्सास अगर आप लोग देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे है, इस तरफ. टेक्सास स्टेट अमेरिका का. फर्दर साउथवर्ड्स दे कैन रीच अप टू टेक्सास. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ईस्ट वेस्ट हिंड्रेंस. ईस्ट वेस्ट हिंड्रेंस ना होने के कारण. अच्छा, यही चीज अपना सेम अपने इंडिया में हो जाती. देखो, अपने इंडिया में यही चीज हो जाती. ठंडी हवाएं अपने यहाँ पे इंटर कर सकती थी, लेकिन अपने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट हिंड्रेंस है, हिमालय.
अगर ऐसे ही कुछ जो है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने यहाँ भी सीन हो सकता था कि पोलर विंड्स हो सकता है इंडिया में आ जाती, लेकिन वही है अपना हिमालय। वही हिमालय को क्या बोला जाता है, एज अ क्लाइमेट डिवाइड काम करता है, ये शब्द एनसीईआरटी में था, एज अ क्लाइमेट डिवाइड काम करता है, अच्छा शब्द है ये। हाँ, तो क्या है, टेक्सास तक पहुंच जाती हैं, यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज, मतलब यहाँ पे जो ब्लिजार्ड्स हैं इनको बोला जाता है नॉर्दर्स, 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 इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। और नेक्स्ट इज दोस्तों, ये यहीं तक नहीं रुकती हैं बल्कि सेंट्रल एशिया में भी प्रवेश कर जाती हैं और नीचे तक चली जाती हैं। व्हेन दे मूव फर्दर साउथ, व्हेन दे मूव फर्दर साउथ, they can reach up to, they can reach up to Central America region, they can reach up to Central America region, they are known as, they are known as al norte, al norte, al norte, al norte। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे हम लोग ने सिरक्को के बारे में पढ़ा था क्योंकि इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही ब्लिजार्ट है दोस्तों, ये भी हमारे लिए ठंडी हवा इंपॉर्टेंट है, जैसे वो गर्म हवा इंपॉर्टेंट थी वैसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे उसके इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है। इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लिजार्ड्स, जैसे गर्म हवा कुछ करती है वैसे ही ठंडी हवा भी कुछ नुकसान फायदा जो भी है करती है। ब्लिजार्ड कॉजेस कंप्लीट वाइट आउट, blizzard causes complete whiteout, it decreases the temperature dramatically, हाँ इसकी फोटो भी हमने दिखाई थी, किस तरीके से गाड़ियां वगैरह बिल्कुल ढक जाती हैं बर्फ में। तो हेल्थ इम्पैक्ट भी है इसका, इसका हेल्थ इम्पैक्ट भी है। अगर बात करी जाए, फ्रोस्ट बाइट हो सकती है, फ्रोस्ट बाइट हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। these storms these storms reduce the visibility to zero, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, होते ही हैं, हो सकते हैं क्या। इट ऑल्सो कॉजेज शटिंग ऑफ एंटायर सिटीज, शटिंग ऑफ एंटायर सिटीज, पूरे के पूरे शहर बंद हो जाते हैं, पूरे के पूरे शहर बंद हो जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो जाता है, शहर ठहर जाता है जिसको बोलते हैं। ब्लिजार्ड्स के जैसा कई और विंड्स हैं, सिमिलर विंड्स, जैसे हम लोग ने वहां देखा था सिमिलर विंड्स लाइक सिरक्को, तो यहाँ हम लोग देखेंगे सिमिलर विंड्स लाइक ब्लिजार्ड। इतना हो जाए तो बताइए। ठीक, बढ़िया। तो सिमिलर विंड्स, सिमिलर विंड्स लाइक ब्लिजार्ड, तो पहली तो ब्लिजार्ड देख ली, यहाँ सेकंड है परगा या परजा, इट इज सिमिलर टू ब्लिजार्ड, सिमिलर टू ब्लिजार्ड। There are also snow laden storms, they are also snow laden storms
तो क्या कराती हैं? स्नो स्टॉर्म्स कराती हैं, स्नो स्टॉर्म्स। तूफान आता है बर्फ का, स्नो स्टॉर्म्स। बेसिकली दे आर प्रेवलेंट इन रशिया, दे आर प्रेवलेंट इन रशिया। तो ये वही है, ये आर्कटिक रीजन से ही यहाँ आती हैं, परगा, रशिया में। नेक्स्ट, बुरान। बुरान, इट इज स्ट्रॉन्ग, वायलेंट, हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग वायलेंट कोल्ड विंड ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया और सर्बिया अलग अलग चीजें हैं। साइबेरिया इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया कॉन्टिनेंट, मतलब रशिया कंट्री, और सर्बिया एक कंट्री है, सर्बिया एक कंट्री है यूरोप की। तो ये थोड़ा अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिएगा। साइबेरिया, यहाँ व्लादिवोस्टोक वगैरह है। अरे इसका यूट्यूब पे आप लोग वो देखना, जो इंडियन ट्रेवलर्स वहाँ जाते हैं, रहते हैं। एक तो बहुत फेमस है, बिहार का लड़का है वो, कम एज का है, वो बहुत ट्रेवल करता है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब बोलता भी है तो अच्छा लगता है, तो कैसे समझाता है। तो वहाँ पे उसका है ब्लॉग, वी लॉग है। तो वहाँ पे साइबेरिया में जाता है, व्लादिवोस्टोक में, वो पता है घोड़े का लीवर खाता है, बताओ। घोड़े का लीवर कंज्यूम करता है, वहाँ के लोग कंज्यूम करते हैं। और यूची ट्राइब है, यूची ट्राइब, जो यूची ट्राइब हम लोग पढ़े थे, मंगोलॉइड है यूची ट्राइब, जो रशिया वाले रीजन में रहते हैं, मंगोलॉइड रेस है वो। वहाँ पे जाके जो पहले माइग्रेट करे थे, रहे थे यूची ट्राइब। तो रशिया के साइबेरिया में ज्यादातर देखोगे तो यूची ट्राइब वाले ही हैं, मंगोलॉइड रेस है वो। हाँ, उसको इंग्लिश हाँ बोल लेता है, बट काम भर की बोल लेता है, समझा लेता है काम भर की। तो काफी अच्छा है उसका। तो बहरहाल, सो स्ट्रॉन्ग वायलेंट कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरिया। it originates in it originates in Siberia. It originates in Siberia. These moves towards these moves towards parts of Central Asia, parts of Central Asia in winters and cause unbearable cold condition. These moves towards parts of Central Asia in winters and cause unbearable cold conditions. ये हो गई बुरान की बात, ये हो गई बुरान की बात। नाउ नेक्स्ट इज सदरली बस्टर। सदरली बस्टर, they are extremely, they are extreme cold winds, they are extreme cold winds flows in Australia in winters, in winters, in winters it covers southern Australia, southern Australia. Now next is we are going to learn, ये अभी जब जो थी ज्यादातर वो आर्कटिक रीजन से आ रही थी, या अंटार्कटिक रीजन से आ रही थी, जो लास्ट में भी हमने देखी सदरली बस्टर, तो ये ठंडे जगह से ही आ रही थी। अब हम लोग देखेंगे कोल्ड विंड्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। हो गया इतना सबका? कोल्ड विंड्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी अब हम लोग देखेंगे। ठीक, बढ़िया।
लिख विक रहे नहीं हो तुम लोग, हमें पता है। कोल्ड विंड्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे शक नहीं करना चाहिए था। कोल्ड विंड्स बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। इन विंटर्स व्हाट हैपेंस इन विंटर्स। अच्छा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो पैरा हम लिख रहे हैं ये उसी पे बेस्ड है। कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, जहाँ पे लैंड एरिया ज्यादा होता है और जो पानी से दूर होता है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। वहां पे हमें देखने को मिलता है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। तो इन विंटर्स देयर आर सर्टेन पार्ट्स, हाँ देयर आर सर्टेन पार्ट्स, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, especially western europe can develop can develop high pressure areas, high pressure areas, and the cold winds, and the cold winds from these regions, from these regions can blow towards the, can blow towards the low pressure regions, low pressure regions developed over the, developed over the Mediterranean Sea, Mediterranean Sea, and also Adriatic Sea, and also Adriatic Sea. क्या है बात? सो बात कुछ इस प्रकार है। सीन क्या है यहाँ पे, ये रीजन यहाँ पे आपका हो जाता है हाई प्रेशर रीजन। ठंडा है उधर, हाई प्रेशर हो जाता है। इट इज कंपैरेटिवली एट हायर टेम्परेचर्स, क्योंकि ये सी वाला एरिया है, आसपास इसके मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहेगा। यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लुएंस रहता है, सी है, तो यहाँ पे हो रहता है लो प्रेशर रिलेटिवली जनरल। तो यहाँ से हवाएं इस तरफ चलने लगती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इनके बीच में इंटरेक्शन होने लग जाता है। सो यहाँ नेचर ऑफ विंड्स कैसा रहेगा, नेचर ऑफ विंड्स कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई। ड्राई क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये लैंड से चल रही है ना, लैंड टुवर्ड्स सी कह सकते हैं, तो ड्राई रहेगा। मॉइस्चर कहाँ से खींच पाएगा, क्योंकि ऐसे चलेगा ना, ऐसे इंटरेक्ट करेगा, तो कहाँ हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में, इसको बॉक्स में करके लिख लेना। लेवांतर, लेवांतर, Levanter flows in France and Spain. Next is Mistral, Mistral, France, बोरा, बोरा, इटली। भैया ये सब प्रीलिम्स में पूछता है, प्रीलिम्स में सब ऐसे सवाल पूछ लेता है। कोल्ड विंड, वार्म विंड, एड्रियाटिक, ओवर एड्रियाटिक सी, थोड़ा सजग रहिएगा। ग्रिगेल, जी फॉर ग्रिगेल, जी फॉर ग्रीस। फिर बाइस, बाइस फ्रांस, फ्रांस। लेवांतर, मिस्त्राल, बोरा, ग्रिगेल, बाइस। मिस्त्राल के बारे में लिख लीजिए, इसमें मिस्त्राल इंपॉर्टेंट है।
मिस्त्राल, इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। इट इज अ कोल्ड लोकल विंड, इट इज अ cold local wind. It blows from France. It blows from France towards Mediterranean Sea. It blows through Rhone Valley. It blows through Rhone Valley. जो सदर्न फ्रांस में है रॉन वैली। तो ये किस तरीके की विंड हो गई? ड्रेनेज विंड, बिकॉज इट इज फ्लोइंग ना वैली। इसकी वजह से क्या होगा? हेंस इट अटेन्स greater speed and becomes violent जब वायलेंट हो जाती है, it destroys the crops, grapes, vineyards जो होते हैं बर्बाद हो जाते हैं because of the frost condition, एक विंड नोट करके लिख लीजिएगा। कोल्ड विंड है अर्जेंटीना की, पंपेरो, ऐसे लिख लीजिए, पंपेरो। इसका नाम पंपेरो क्यों है? बिकॉज इट फ्लोज थ्रू पंपाज। पंपाज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड। So with this I'm done warm wind and cold winds. Now एक अपना क्लासिफिकेशन रह गया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड पीरियोडिसिटी। मतलब 24 घंटे में कितने बार कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो उसमें हम लोग ने लिखा था लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। उसको जल्दी से बता दें, फिर अपना लेक्चर ये पूरा हो जाएगा। So on the basis of occurrence and periodicity, ये दो तरीके की लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज। तो सबसे पहले लैंड एंड सी ब्रीज देख लेते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज तो इसमें कुछ जरा सा लिख लो। लैंड इज हीटेड ड्यूरिंग डे and develops low pressure. Sea breeze starts flowing from sea to land. Maximum speed of the wind is at around 1 PM to 2 PM. ये हमने शायद वहां नहीं लिखाया था ना, ये सारे पॉइंट शायद इस टाइम पे नहीं लिखाए थे। बहरहाल, लैंड इज हीटेड ड्यूरिंग डे and develops low pressure. Sea breeze starts flowing from sea towards land. Maximum speed of the wind is at around 1 pm to 2 pm.
ओके ओके। इट डाइज, इट डाइज मतलब इट मतलब है यहाँ पे सी ब्रीज, इट डाइज। Sea breeze. It dies around 8 p.m. Again starts around sunrise. At night, land land becomes cooler. Hence, it develop high pressure. Winds starts flowing from land to sea. बस ठीक है, इतना काफी है। एक डायग्राम बना लो अपना प्यारा सा। यहाँ सूरज दिखा दो, यहाँ ये लैंड हो गया, ये सी हो गया। दिन के टाइम पे कौन जल्दी गर्मा जाएगा? लैंड विल बिकम लो प्रेशर जोन, वेयर एज द वाटर इज एट कंपैरेटिवली हायर लोअर टेम्परेचर देन द लैंड, तो हाई प्रेशर विंड इस तरफ आएंगी। तो ये है हमारी सी ब्रीज, ये हमारी सी ब्रीज। यहाँ से तो हवाएं उठेंगी, इस तरफ जाएंगी ऊपर। ये अपर सर्कुलेशन है ऊपर की तरफ, ये इधर सरफेस पे हो रहा है। सिमिलरली रात के टाइम का दिखा दो, ये हो गया लैंड, ये हो गया सी। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, हाई प्रेशर। यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, लो प्रेशर। यहाँ से लैंड की तरफ से जाने लग जाएगी लैंड ब्रीज। लो प्रेशर है, यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, ऐसे सर्कुलेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। ये जब हो जाए तो बताइए। ये सब तो अब आप लोग को बच्चों का खेल लगता होगा, इतने बार पढ़ चुके हो हमसे, मतलब क्या बताया जाए। हम पढ़ा पढ़ा के वो हो गए, लेकिन आप लोग काफी बार पढ़े हो तो आप लोग को लगता है बाकी कभी ना कभी सबका ही नया रहता है। काफी लोग नए आते रहते हैं। हाँ वही तो, अब लगता है। वैली ब्रीज में कुछ लिख लो, दो तीन बातें। दे आर अप वैली ब्रीज, दे आर अप वैली ब्रीज, ऑल्सो नोन एज एनाबैटिक विंड्स। Valley breeze at the top of the mountain, valley breeze at the top of mountains, it brings rainfall, it brings rainfall। आसान है। तो यहाँ पे क्या है, दिन का समय है, दिन का समय है। जो स्लोप है, जो स्लोप है वो जल्दी हीट अप हो जाएंगे। स्लोप, स्लोप ये हीट अप हो जाएंगे। तो जब ये हीट अप हो जाएंगे दिन के टाइम पे जो स्लोप्स हैं, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर। और जो वैली है हमारी, वैली, ये वैली नीचे का पोर्शन, इट विल बी एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर, तो हाई प्रेशर यहाँ रहेगा। सो यहाँ से विंड्स ऐसे मूव करना लग जाएंगी। एयर विल राइज अप, एयर विल राइज अप,
सो सोर्स मैंने हमेशा कहा है, विंड का नामकरण कैसे करोगे, सोर्स पकड़ो। तो ये सोर्स विंड का क्या है, वैली से आ रही है, टॉप की तरफ जा रही है, माउंटेन टॉप की तरफ जा रही है, यहाँ पे जा रही है। तो वैली से माउंटेन टॉप की तरफ जा रही, तो वैली ब्रीज, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे वैली ब्रीज। सोर्स पकड़ो नाम के लिए बस, ब्रीज। इधर से भी आएगी ऐसे ही सीन, यहाँ भी होगा। तो ये है वैली ब्रीज, और ये क्योंकि एयर राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए इट कैन ब्रिंग रेनफॉल, इट मे ब्रिंग रेनफॉल, क्योंकि ये एयर राइज कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये हो गई बात वैली ब्रीज की। नेक्स्ट इज माउंटेन ब्रीज। माउंटेन ब्रीज also known as katabatic wind. Katabatic wind, these are cold winds, these are cold winds. They impact agriculture, they impact health. Excuse me.
सबको समझ में आ गया? माउंटेन ब्रीज, दे आर नोन एज कैटाबैटिक विंड, दे आर डाउन वैली ब्रीज। बहुत आसान है, डाउन वैली ब्रीज। नाइट के टाइम पे क्या होता है? नाइट के टाइम पे दोस्तों स्लोप जो है हमारे वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे? हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर। और नीचे वैली इतना जल्दी नहीं ठंडा पाती है, लो प्रेशर। तो ये माउंटेन से वैली की तरफ ब्रीज आती है, तो माउंटेन ब्रीज। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये नीचे की तरफ आती है। तो जब ये नीचे की तरफ आती है दोस्तों, तो काफी ठंडी रहती है ये, तो इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर की खेती है वो बहुत इम्पैक्ट होती है। और अगर नीचे सेटलमेंट्स वगैरह हैं स्लोप पे और वहां पे फार्मिंग हो रही है वैली में, तो बड़ा उनको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जो फार्मिंग है वो वैली में अवॉइड करी जाती है। लोग रहते भी कम है वैली में, मतलब वो तो ठीक है सेटलमेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग स्लोप पे रहते हैं। आप जब टूरिस्ट वगैरह वो सब देखोगे हिल विल पे जो है, तो स्लोप पे बने होते हैं, स्लोप पे बने होते हैं। जो होटल या फिर जो भी है रहने वहने के लिए भी ज्यादातर स्लोप पे बने होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये वैली में पड़ता है। इसलिए देखो कश्मीर वैली में कितनी भयंकर बर्फबारी और ये सब हो जाती है। वो तो नेचुरल है वहाँ का, लेकिन वैली होने का भी एक असर पड़ता है। तो ये बात है, इसीलिए अवॉइड किया जाता है वैली में फार्मिंग, और टेरेस फार्मिंग करी जाती है, टेरेस फार्मिंग। तो ठीक है, विद दिस वी आर डन। एक छोटा सा और टॉपिक है करंट बेस्ड, उसको लिखिए। अब आए हो सब लोग तो फायदा उठाओ। लिखिए, इसको नए पेज पे लिखिएगा, अर्बन विंड सेल। ये यूपीएससी में पूछा गया था, आपने सुना होगा अर्बन डोम्स वगैरह। तो जब मैंने 18 का दिया था तब शायद ये पूछा गया था, तो इसको लिख लो आप लोग। लोकल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अर्बन विंड सेल, अर्बन विंड सेल। सो लोकल विंड, इसमें लिखिए लोकल विंड दैट इज जनरेटेड, local wind that is generated due to anthropogenic factors, due to anthropogenic factors। कहोगे सर ने कह दिया कि बस अभी छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये पूरा टाइम ले लेंगे। so local wind that is generated due to anthropogenic factors। ये मेरा षड्यंत्र होता है, षड्यंत्र बैठाए रखने का। चलो इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स बना रहे हैं हम लोग। कंक्रीट जंगल्स बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे रूरल विलेजेस है मान लो। सही बात है यार, आजकल अगर विलेजेस के बारे में सोचो तो हम लोग पेड़ पौधे ही सोचते हैं आई थिंक, मतलब हरियाली और यही सब सोचते हैं विलेजेस के बारे में। जब भी शहरों के बारे में बोलो तो बस यही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और रोड्स, यही सब दिमाग में आता है, और कुछ बचा ही नहीं है। बहरहाल सिटी, फिर इधर क्या है, इधर भी विलेजेस, इसीलिए लोग अब शहरों से दूर भाग रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी। शहरों में इतना ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हो गया है, इतना ज्यादा, तो विलेज के मुकाबले सिटी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। और कंपैरेटिवली विलेजेस में हाई प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे भी लोकल विंड हो जाएगी? यस, यहाँ पे भी लोकल विंड हो जाएगी। तो ये चलेगी कुछ ऐसे, ये ऐसे कुछ चलेगी, ऐसे कुछ चलेगी। यहाँ से तो राइज कर ही रही है, और ये इधर इस तरफ जाएगी, ये एक सेल बन जाएगा, सेल। इसीलिए देखो अर्बन विंड सेल मैंने इसको बोला था, अर्बन विंड सेल,
अर्बन विंड सेल। तो यहाँ पे एक डोम बन जाता है, इसी को मतलब ये जो शहरों में एक अलग अपना वेदर रहता है, इसको बोलते हैं अर्बन डोम या फिर अर्बन हीट आइलैंड। वो अपर एयर सर्कुलेशन है पढ़ना, जो नीचे होगा ठीक उसका उल्टा हो रहा होगा। नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस पे विलेजेस सिटी की तरफ जा रही हैं, फिर यहाँ पे राइज कर रही हैं, लो प्रेशर है राइज कर रही है, फिर जब जाहिर सी बात है जब उधर कम हो गई ना, ऐसे सोच सकते हैं, उधर की हवा इधर आती रही, शहर की सॉरी विलेज की हवा शहर की तरफ आती रही, तो उधर कम हो गई, तो ऊपर जाके वो कंपनसेट हो रहा है, तो एक सेल फॉर्म हो गया। अर्बन हीट आइलैंड, इसी को अर्बन डोम भी बोलते हैं, यही पूछा गया था आपके यूपीएससी में। अर्बन डोम, अर्बन हीट आइलैंड बोल लो। यहाँ का लोकल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण ये जो लोकल वेदर फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, ये है आपका सीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है ये विंड, तो ये ब्रीज है एक तरीके की, इसको बोलते हैं कंट्री साइड सिटी ब्रीज, कंट्री साइड सिटी ब्रीज। अच्छा एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये जो अपर एयर सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, कंट्री साइड मतलब ही विलेज, कंट्री साइड मतलब ही विलेज हो गया। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, ये जो अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है, जो शहर से गांव की तरफ हवा जा रही है, दोस्तों पता है क्या करेगा, ये पॉल्यूशन को भी ट्रांसफर कर देगी भाई गांव में। तो शहर वाले गांव की तो हवा ले रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर भी तो देखो पॉल्यूशन करे दे रहे हैं, ये रियलिटी है। तो कुछ चीजें आप लोग जरा लिख लीजिए। दे कैन इम्पैक्ट, ये जो आपने ऊपर पढ़ा है, दे कैन इम्पैक्ट द अदर सर्कुलेशन सिस्टम्स, दे कैन इम्पैक्ट द अदर सर्कुलेशन सिस्टम्स, जो अभी तक आपने पहले पढ़ लिए, जो परमानेंट सर्कुलेशन सिस्टम हो रखे हैं पृथ्वी पे, या फिर जो लोकल सर्कुलेशन सिस्टम बनते हैं, उसको ये जो लोकल बने जा रहे हैं, लोकल के अंदर भी जो लोकल बने जा रहे हैं, ये इम्पैक्ट कर देते हैं। दे कैन इम्पैक्ट द अदर सर्कुलेशन सिस्टम्स, villages sending good air towards cities, villages sending good air towards cities, cities sending bad air towards villages। दोस्तों ये गांव में क्या कराएगा, एसिड रेन्स कराते हैं, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स है ना, पॉल्यूटेंट्स वगैरह, ये एसिड रेन कराते हैं गांव में। इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी सुना हो अगर, तो एक तो नीचे से प्रॉब्लम हो ही रही है, ऊपर से भी एसिड बरस रहा है, पानी भी जो वहां पे बरस रहा है वो भी एसिड से घुला हुआ है। तो जब वो मिट्टी पे पड़ेगा तो ऊपर से भी एसिडिटी हो रही है, नीचे से भी हम लोग फर्टिलाइजर मिला के बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअली पार्ट है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का। हो जाए तो बताइए। कल्पना हो गया? ठीक है, सही है विद दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये करंट बेस्ड था, काफी अच्छा था। तो कल से अब हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम वगैरह। ठीक है, ये हमारी तरफ से इतना हो गया है।
हम लोग कल जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ेंगे। सो थैंक यू आप सभी गाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलो ठीक, बाय बाय।